अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद नादिर अली ज़ैदी है और मैं इस वीडियो में डेमोस्ट्रेट करूँगा किस तरह हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2005 यूज़ करते हैं और किस तरह हम लोग ASP.NET का इन्वायरमेंट क्या होता है और सिंपल विजुअल स्टूडियो का इन्वायरमेंट इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सिंपल हम लोग एक नई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, वेबसाइट। यहाँ से हम लोग वेबसाइट, सिंपल वेबसाइट लेते हैं, एजेक्स इनेबल वेबसाइट। इसमें काफ़ी सारे आपको टेम्पलेट्स आ जाएंगे जिनके जरिए आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी के लिए सिंपल ASP.NET वेबसाइट। यहाँ से हम लोग तीन तरह से इसके अंदर हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं। एक तो HTTP यानी डायरेक्ट हम लोग किसी सर्वर को एक्सेस करते हुए हम लोग यहाँ पे एक वेबसाइट डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अपने लोकल फाइल सिस्टम पे क्रिएट कर सकते हैं और FTP यानी कि डायरेक्ट एक FTP साइट क्रिएट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस में हमारे पास डिफ़ॉल्ट में तीन ऑप्शन होते हैं। अगर आपने प्रोफेशनल एडिशन इंस्टॉल किया हुआ है तो विजुअल बेसिक और C# और J#। तो मैंने इतनी यूज़ नहीं की, लेकिन इन दोनों पे हम लोग विजुअल बेसिक पे भी फिलहाल हम लोग काम कर लेते हैं। और इस वेबसाइट का हम लोग यहाँ से नाम देंगे, फर्स्ट करें test1। और ये वेबसाइट हम लोग मैंने इसको प्रोजेक्ट्स और इसको टेस्ट में क्रिएट कर लिया है। ओके, नाउ इट्स क्रिएटिंग, टेक सम टाइम। तो हम लोग वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2005 किस तरह यूज़ कर सकते हैं ASP.NET की वेबसाइट के लिए। सिंपल हमारा एक प्रोजेक्ट, सैम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अगर आप फर्स्ट लुक देखें इसमें तो आपके सामने HTML टाइप का व्यू आ रहा है और ये टोटली है भी HTML। इसमें हम लोग असल में ASP.NET के टैग्स और HTML के टैग्स तकरीबन रिलेट होते हैं। यहाँ से हम लोग सबसे पहले मैं आपको इन्वायरमेंट्स दिखाना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2005 का इन्वायरमेंट कैसा है और हम लोग किस तरह क्या चीज़ यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसमें अगर आप देखें तो दो तरह के इसमें व्यू होते हैं। एक सोर्स व्यू यानी जिसमें आपको HTML सोर्स वगैरह नज़र आ रही होगी, और दूसरा डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में आप अपना जो जितना भी काम है उसको बाकायदा डिज़ाइन में देख सकेंगे। हम लोग ज़्यादातर अपना काम जो करते हैं वो डिज़ाइन व्यू में करते हैं, क्योंकि हम लोगों को फास्ट रैपिड डेवलपमेंट चाहिए होती है और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2005 जो है ये इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड करता है। सामने लेफ्ट पर आपके दो टूल बार आ रही हैं, एक टूल बार है सिंपल और दूसरी सर्वर एक्सप्लोरर है। टूल बार में हमारे पास सारे स्टैंडर्ड कंट्रोल्स होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जैसे ही हम लोग विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं हमारे पास आते हैं। इसमें हम लोग कुछ अपनी तरफ से ही मैंने इसमें डाले हुए, नीचे अगर आप देखें ये सब मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हुए हैं। स्टैंडर्ड डेटा, इसमें आपको ये स्टैंडर्ड डेटा, वैलिडेशन, नेविगेशन, लॉग इन, वेब पार्ट्स, HTML और क्रिस्टल रिपोर्ट मैंने इंस्टॉल की थी। इसमें बाकायदा एक ऑप्शन होता है क्रिस्टल रिपोर्ट इंस्टॉल करनी है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ तक HTML तक जो है आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होंगे। हम लोग इस कंट्रोल को टूल बार कहते हैं। और इसके बाद सिंपल एक और हमारे पास एक्सप्लोरर होता है जो कि सर्वर एक्सप्लोरर कराता है। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सर्वर कनेक्शन बना सकते हैं यहाँ पर विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल सर्वर और समथिंग। जस्ट क्लिक ऑन द ऐड कनेक्शन एंड यू विल नेविगेट टू द न्यू पेज दैट इज कनेक्शन। ओके, आप जो है यहाँ पर दो तरह की विंडोज़ यहाँ पे अपेयर हो सकते हैं। एक तो मैंने क्योंकि पहले से ही SQL सर्वर सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए डायरेक्ट SQL सर्वर क्लाइंट पे लिया। यहाँ से मैं सर्वर का नाम दूंगा और यहाँ से डेटाबेस वगैरह अटैच करें तो करा दूंगा, नहीं तो यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट कर लूँगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिंपल सर्वर कनेक्शन का एक आइडिया दे रहा हूँ कि हम लोग सर्वर कनेक्शन कहाँ से बना सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो अपना क्लाइंट भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह क्लाइंट बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। SQL क्लाइंट होता है, वो DBC क्लाइंट होता है और आपका Oracle क्लाइंट होता है। यहाँ से सिंपल हम लोग चेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग कोई से भी जो हमें प्रोवाइडर चाहिए हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग SQL सर्वर सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करने वाली बात है कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर डेटाबेस फाइल है और माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मोबाइल एडिशन। मोबाइल एडिशन ऑब्वियसली यू नो कि हम लोग मोबाइल एडिशन के लिए यूज़ करेंगे और Oracle डेटाबेस भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर आपने एक्सप्रेस एडिशन यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पर Oracle डेटाबेस नहीं आएगी, ये सिर्फ प्रोफेशनल या फिर टीम सूट में मिलता है ऑप्शन। और यहाँ से मैंने अगर हम लोग SQL सर्वर डेटाबेस फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो डायरेक्ट कनेक्शन बनाएगा ड्राइवर यूज़ करते हुए ADO के टू द फाइल, नॉट ऑल, मतलब पूरा सर्वर से कोई कनेक्शन नहीं बनाएगा। सिंपल हम लोग SQL सर्वर कनेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग अपने सर्वर का अगर नाम दें ./SQL Express, ये शॉर्ट की है आपकी
अगर आपने एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल किया हुआ है तो किसी भी नाम से इंस्टॉल किया हुआ, ये आपके पास एक शॉर्टकट है डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट करने की। यहाँ से आप अपनी डेटाबेस का पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल। ओके, ये देखें यहाँ पे सारी डेटाबेस आ रही हैं। यहाँ से अगर मैं कोई भी एक डेटाबेस सेलेक्ट कर लूँ, उसके बाद टेस्ट कनेक्शन करूँ तो ये कनेक्शन बन जाएगा। ओके, फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, या आगे जाके हम लोग देखेंगे अगली वीडियोज़ में। ओके, यहाँ पे आपके एक राइट की तरफ देखें तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर आ रही है, हमारा मेन वेबसाइट यहाँ पे आ रही होती है। एक वेबसाइट की एक जर्नली सी एक बात है कि आप वेबसाइट जब भी यूज़ करते हैं तो आपके पास पूरे पीसी का एक्सेस नहीं होता, बल्कि उस रूट से अंदर जितने भी फोल्डर्स मौजूद होते हैं उन तमाम फोल्डर्स और उन तमाम पेजेस का एक्सेस होता है। मीन्स ये जहाँ पर वेबसाइट होगी इस टाइम, उस जगह का एक्सेस एच समथिंग माई ड्राइव इज एच, तो उस तरह करके होगा। तो हमारे पास सारे तमाम यहाँ पर पेजेस वगैरह, हमारी वेबसाइट जो टोटली वेबसाइट के हमारे पेजेस हैं या हमारे पाथ वगैरह हैं जो है वो यहाँ पर मेंशन होते हैं। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर सिंपल एक पेज ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड न्यू आइटम क्लिक करूँगा, इसके रूट पर जाकर, वेबसाइट के रूट पर जाकर, और मेरे पास एक नई विंडो आ जाएगी। यहाँ से मैं वेब फॉर्म ऐड कर सकता हूँ। फर्स्ट करें मैं डिफ़ॉल्ट टू इसको टेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से मास्टर पेज वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे क्या चीज़ होती है। ओके, ये सिंपल एक नया पेज ऐड हो गया है। अब यहाँ पर इस टाइम दो पेजेस आ गए हैं, एक डिफ़ॉल्ट और एक test.aspx। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें पहले से ही थी। एक सिंपल आपका एक पेज था default.aspx के नाम से, और एक web.config फाइल थी। तो web.config पे हमने डबल क्लिक किया।